स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य में सबसे पहले पुरस्कारों को पढ़ने वाले हैं। यानी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगी जहां से ज़्यादा संभावना आपकी परीक्षा में आने की रहेगी और जहां से आप कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी साहित्य में मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हमें पुरस्कार के बारे में पता चलेगा और दूसरा यहाँ पर कि जो हमारी जिन कृतियों को पुरस्कार मिल चुके हैं वो कृतियाँ हमारी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उनके रचनाकार उनको किस सन में पुरस्कार मिला है, ये आदि आदि सारी चीज़ हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें ज़्यादा संभावना परीक्षा में मिलने की होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए मिलने वाले पुरस्कार कौन से हैं। तो कुछ मुख्य पुरस्कार हैं हिंदी साहित्य यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार हमें दिया जाता है। एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। एक व्यास सम्मान आता है जो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप या प्रेमचंद फेलोशिप, अनुवाद पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि सम्मान, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप। ये कुछ हमारे पुरस्कार हैं जो हिंदी साहित्य के लिए मिलते हैं। तो इनमें से जो मुख्य पुरस्कार हमारे आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हमारा हिंदी के लिए मिलता है। तो पहले जानेंगे इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या हैं इस पुरस्कार को लेकर। तो हिंदी साहित्य यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्यिक सम्मान मतलब जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट समझ में आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं यानी कौन से मान्यता प्रदत्त मतलब जो हमारे संविधान में जो हमारी 22 भाषाएं दी हैं, तो उन भाषाओं को मान्यता, उन भाषाओं की बात कर रहा है। तो उनमें से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान के अंदर जिन 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उन 22 भाषाओं में से हर एक को यानी प्रत्येक को ये साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग पुरस्कार जो उनके भाषा में साहित्य लिखा गया होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषाएं हैं वो अब इसमें उनके अलावा और किसको मिलता है, तो एक राजस्थानी भाषा को दिया जाता है और प्लस अंग्रेजी भाषा को। तो कुल मिला के कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24 भाषाओं को ये हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेता को 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र यानी ताम्र फलक होता है जो प्रशस्ति पत्र में, और एक शॉल दिया जाता है। तो ये उसको जो विजेता है उसको 1 लाख रुपए का ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था, ठीक है। तो 1955 से यह पुरस्कार शुरू हुआ है और तब से लेकर अब तक दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के समय यह राशि 5,000 रुपये थी, लेकिन सन 1983 में बढ़ाकर ये 10,000 रुपये कर दी गई थी और 1988 में बढ़ाकर ये 25,000 रुपये कर दी गई थी। 2001 में बढ़ाकर ये 40,000 रुपये कर दी गई और 2003 में ये बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई और 2010 में बढ़ाकर यह राशि 1 लाख रुपये कर दी गई है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि क्योंकि जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये जिन रचनाओं को मिला है, जिन कृतियों को मिला है, तो वह कृति और उनके रचनाकार वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो अब आपको उसी पर ध्यान देना है। सबसे पहले हिम तरंगिणी
हिम तरंगणी रचना यानी जो है क्या, काव्य का मतलब है कविता। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हिम तरंगणी यानी काव्य का मतलब हो गया कविता। अब ये किसकी है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है हिम तरंगणी, उसको यह पुरस्कार मिला हुआ है 1955 में। ठीक है, फिर हमारा अगला आता है, तो अब आपको ये याद रखना है, सन के साथ भी याद रख लीजिएगा क्योंकि सन भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। फिर है पद्मावत संजीवनी, ये व्याख्या है, ठीक है, हिंदी में व्याख्या है, और यह किसकी है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, जो 1956 में इसको पुरस्कार दिया गया। आगे देखेंगे, अगली हमारी कृति आती है बौद्ध धर्म दर्शन, जो एक प्रकार का दर्शन है, और यह किसका है, आचार्य नरेंद्र देव का है, जो 1957 में दिया गया। ठीक है, आगे आता है मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास है, ठीक है, यानी किसी चीज का इतिहास, इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, राहुल सांकृत्यायन की है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी कृति है, राहुल सांकृत्यायन की, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन की वह कौन सी पुस्तक है जिसको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। ठीक है, तो ये 1958 में मिला, तो हम इसके सन को भी याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, ये पूछा जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भारतीय संस्कृति से संबंधित लिखी हुई पुस्तक है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचित पुस्तक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। इसे पुरस्कार मिला है 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, फिर आता है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद कविता है, सुमित्रानंदन पंत की, पुरस्कार मिला है 1960 में। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा का, महत्वपूर्ण है, इसे पुरस्कार मिला है 1961 में। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है ये जीवनी, लिखी किसने लिखी है, ये अमृत राय ने। लेकिन कलम का सिपाही जीवनी है किसकी, तो ये प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद की। अब प्रेमचंद की ये लिखी है, अमृत राय कौन है, उनके पुत्र हैं, उन्होंने लिखी है ये। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की लिखी हुई है, अमृत राय ने, और इसको जो पुरस्कार मिला ये 1963 ईस्वी में मिला है। ठीक है, आगे दिया है हमारा आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कविता है, और किसकी है, अज्ञे जी की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है उनका, अज्ञे जी की है, ये 1964 में इसको मिला है पुरस्कार। ठीक है, आगे दिया है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत एक क्या है, समीक्षा है। ठीक है, और यह किसकी है, नगेंद्र की है, और इसे ये मिला है पुरस्कार 1965 में। आगे आता है मुक्ति बोध, मुक्ति बोध एक उपन्यास है, और ये किसका है, जैनेन्द्र का है, और यह है, इसको पुरस्कार कब मिला है, 1966 में। तो हम याद रखेंगे इनको, ये याद रखने हैं हमको सब। अमृत और विष, ये क्या है, एक उपन्यास है, किसका है, अमृतलाल नागर का, ये 1967 में इसको पुरस्कार मिला है। दो चट्टाने काव्य यानी कविता है, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ये 1968 में मिला है इसको पुरस्कार। राग दरबारी उपन्यास, उपन्यास है ये, किसका है, श्री लाल शुक्ल का है, ये 1969। राग दरबारी उपन्यास है, ये किसका है, हमारा श्री लाल शुक्ल का है। इसको जो पुरस्कार मिला है वो 1969 में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा निराला की साहित्यिक साधना, निराला की साहित्यिक साधना ये आलोचना है। ठीक है, देखो आ लिखने का मतलब है यहाँ पे आलोचना, ये क्या है, आलोचना है। रामविलास शर्मा की ये आलोचना है, उन्होंने लिखा है, और इसको पुरस्कार मिला है 1970 में। आगे आता है हमारा कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान ये एक आलोचना है, और यह किसकी है, डॉक्टर नामवर सिंह की है, जिसको पुरस्कार मिला है 1971 में। ठीक है, फिर बुनी हुई रस्सी,
ये क्या है? काव्य है, कविता है। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है ये, ठीक है। इसको पुरस्कार मिला है 1972 में, तो हम यहाँ देखेंगे। फिर आता है हमारा आलोक पर्व। आलोक पर्व निबंध है जो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये इसको पुरस्कार मिला है 1973 में, ठीक है। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात ये काव्य है, कविता है। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। 1974 में ये पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसे। अगली कृति आती है तमस। तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का, जिसे पुरस्कार मिला है 1975 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरी तेरी उसकी बात, ये एक उपन्यास है जो किसका लिखा है? यशपाल का, और यह पुरस्कृत हुआ है 1976 में। चुका भी नहीं हूं मैं, ये एक कविता है जो किसकी है? शमशेर की, जो पुरस्कृत हुई है 1977 में। उतना बस सूरज हूं, काव्य है, कविता है। इसकी है ये? भारत भूषण अग्रवाल की, जो हमारी पुरस्कृत हुई है 1978 में, ठीक है। कल सुनना मुझे, यह काव्य है, कविता है। किसकी है ये? धूमिल की है, और जो पुरस्कृत हुई है 1979 में। जिंदगी नामा, ये उपन्यास है, किसका है? कृष्णा सोबती का, जो पुरस्कृत हुआ है 1980 में। आगे आता है ताप के ताए हुए दिन, जो एक कविता है, काव्य है, जो लिखी हुई किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है, और यह पुरस्कृत हुई है 1981 में। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक व्यंग है, जो किसका व्यंग है? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ, और यह पुरस्कृत हुआ है 1982 में। खुंटियों पर टंगे लोग। खुंटियों पर टंगे लोग, ये एक काव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है, और यह पुरस्कृत हुआ है 1983 में। लोग भूल गए हैं, ये कविता है, काव्य है, रघुवीर सहाय का, जो पुरस्कृत हुआ है 1984 में। आगे है कव्वे और काला पानी, ये एक काव्य संकलन है जो किसका है? निर्मल वर्मा का। ये 1985 में पुरस्कृत हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा। अपूर्व एक काव्य है, कविता है, जो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ये 1986 में पुरस्कृत हुआ है। मगध। मगध काव्य है श्रीकांत वर्मा का, जो कितने वर्ष में पुरस्कृत हुआ है? 1987 में। अरण्य ये कविता यानी काव्य है, किसके द्वारा रचा? नरेश मेहता के द्वारा, और यह 1988 में पुरस्कृत हुआ। अकाल में सारस, ये एक काव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ सिंह के द्वारा, और इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ 1989 में। नीला चांद उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, और इसे पुरस्कार मिला 1990 में। मैं वक्त के हैं सामने, या मैं वक्त के हूँ सामने शायद हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, ऐसा ही लिखा हुआ होगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। काव्य ये कविता है, ये किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की, और ये से पुरस्कार मिला है 1991 में। ढाई घर एक उपन्यास है जो किसका है? गिरिजा किशोर का है, गिरिजा किशोर का, जो पुरस्कृत हुआ है 1992 में। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, जो पुरस्कृत हुआ है 1993 में। कहीं नहीं वहीं कविता है, अशोक वाजपेयी की कविता है, 1994 में ये पुरस्कृत हुई है, ठीक है। कोई दूसरा नहीं, ये भी एक कविता है, किसकी है? कुंवर नारायण की, जो 1995 में पुरस्कृत हुई है, यानी 1995 में पुरस्कार मिला इसे। मुझे चांद चाहिए, ये क्या है? उपन्यास है, जो किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, और यह पुरस्कृत हुआ है 1996 में।
अनुभव के आकाश में चांद, ये एक काव्य यानी कविता है लीलाधर जुगड़ी का, जो पुरस्कृत हुआ है 1997 में। नए इलाके में, ये एक काव्य है, कविता है, जो किसके द्वारा रचित है? अरुण कमल, अरुण कमल की लिखी कविता है, ठीक है, और जो पुरस्कृत हुई है 1998 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये एक उपन्यास है जो किसके द्वारा रचा गया है, लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, और यह 1999 में पुरस्कृत हुआ है। हम जो देखते हैं काव्य है, ये लिखा गया है मंगलेश डबराल के द्वारा, और यह 2000 में पुरस्कृत हुआ। कली कथा वाया बाईसपास उपन्यास है अलका सरावगी का, सरावगी, ठीक है, अलका सरावगी, जो 2001 में पुरस्कृत हुआ है। दो पंक्तियों के बीच ये काव्य है जो किसका है? राजेश जोशी का, और यह 2002 में पुरस्कृत हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये? कमलेश्वर का उपन्यास है, और यह पुरस्कृत हुआ है 2003 में। दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, ये काव्य है, कविता है, ये किसकी है? वीरेन डंगवाल की, वीरेन डंगवाल, 2004 में पुरस्कृत हुआ है ये, ठीक है। क्याप, क्याप एक उपन्यास है, किसका लिखा हुआ है? मनोहर श्याम जोशी का, जो 2005 में पुरस्कृत हुआ है। संस्यात्मा, संस्यात्मा काव्य यानी कविता है, ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रची कविता है, और यह पुरस्कृत हुई है 2006 में, ठीक है। इन्हीं हथियारों से ये एक उपन्यास है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, और यह पुरस्कृत हुआ है 2007 ईस्वी में, 2007 में पुरस्कृत हुआ है। कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, ये एक उपन्यास है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, और यह 2008 ईस्वी में पुरस्कृत हुआ है, ठीक है। हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर कविता है, काव्य है, किसका? कैलाश वाजपेयी का, ठीक है, कैलाश वाजपेयी। 2009 में ये पुरस्कृत हुआ है। मोहनदास, ये कहानी है उदय प्रकाश की द्वारा, उदय प्रकाश द्वारा लिखी हुई, और यह पुरस्कृत हुई है 2010 में, ठीक है। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, ये एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, और यह पुरस्कृत हुआ है 2011 में, ठीक है। 2011 में काशीनाथ द्वारा रेहन पर रघु उपन्यास लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, पत्थर फेंक रहा हूं, ये काव्य है, कविता है, किसके द्वारा रची है? चंद्रकांत देवताले के द्वारा रची गई कविता है, 2012 ईस्वी में रची गई कविता है, ठीक है। सॉरी, 2012 में रची गई नहीं है, 2012 में उसे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। ऐसी गलती मत कर देना, मैं भी एक तरफ से जैसे पढ़ रही हूँ तो गलती हो गई, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा पढ़ते समय, कभी आप इसे इनके प्रकाशन का समय समझ लें। ये प्रकाशन का समय नहीं है, ये उनके, हो सकता है कि प्रकाशन पिछले साल का रहा हो या कैसा भी हो, ये उनके पुरस्कृत होने का समय है ना। तो मिलजुल मन उपन्यास है, मिलजुल मन, जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लेखिका है ये, और 2013 में यह इसे पुरस्कृत किया गया। विनायक एक उपन्यास है जो रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास को 2014 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा। आग की हंसी, आग की हंसी एक कविता है, काव्य है, जो रामदरस मिश्र द्वारा रची गई है, और यह 2015 में पुरस्कृत हुई है। पारिजात, पारिजात एक उपन्यास है जो नासिरा शर्मा का है, और यह 2016 में पुरस्कृत हुई है।
आगे दिया है हमारा विश्व मिथक सरित सागर। ये साहित्यिक समालोचना है जो किसके द्वारा रची गई है, रमेश कुंतल मेघ के द्वारा, और ये इसको पुरस्कार मिला है 2017 में। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, ये एक उपन्यास है। चित्रा मृदगल का ये उपन्यास है, लेखिका हैं ये, और 2018 में इसे पुरस्कृत किया गया। छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ये कविता है, काव्य है, नंद किशोर आचार्य के द्वारा रचित, और इसे पुरस्कार मिला है 2019 में। टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, ये कविता का संग्रह है, ठीक है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता का संग्रह है, और इनकी जो कवित्री हैं वो अनामिका हैं, जिनको 2020 में पुरस्कृत किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये हिंदी काव्य की प्रथम कवित्री हैं जिन्हें कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता संग्रह के लिए मिला है। इससे पहले जो है वो उपन्यास के लिए मिला है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, लेखिकाएं, लेकिन कविता संग्रह के लिए पहली बार मिला है इनको। आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक नाटक है, दया प्रकाश सिन्हा का लिखा हुआ है, और इसे पुरस्कृत किया गया है 2021 में। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, यह कविता संग्रह है, और यह बद्री नारायण के द्वारा रचित है, जो 2022 में पुरस्कृत किया गया। मुझे पहचानो, ये एक उपन्यास है जो संजीव के द्वारा रचित है, जो यानी लिखा गया है, जो 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है। और मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ये कविता है जो गगन गिल के द्वारा रचित है, जो 2024 में पुरस्कृत हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की जैसे ही परीक्षा होंगी तो हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षा होने तक साहित्य अकादमी पुरस्कार आगे 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा ये अनाउंस कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपकी परीक्षा होने तक पुरस्कृत हो भी जाए, तो आपको अपडेट करना है। इस अपडेट को याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक जब मैंने देखा था, अभी तक ये 2025 में 25 वाला अभी किसी को अनाउंस नहीं हुआ है, कोई लिस्ट नहीं हुई है आज तक, यानी वीडियो रिकॉर्ड होने तक तब तक नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा से पहले इस पॉइंट को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा मार्च में है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसे तब तक ये अनाउंस हो जाएगा। तो साहित्य अकादमी का 2025 का हिंदी पुरस्कार किसको मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा साहित्य अकादमी, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, क्योंकि दूसरा ये भी पुरस्कार हमारा शुरू हुआ है, तो चलो हम उसे देखेंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, दोनों में अंतर मैंने आपको समझा दिया है, और ये दो अलग तरह से कैसे है तो इसको भी समझ लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा लेखकों को दिया जाने वाला ये एक साहित्यिक सम्मान है, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2011 से हुई है, ठीक है, 2011 से। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये 2011 से शुरू क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि 35 साल से कम उम्र के जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया है, कि जो हमारे 35 साल से कम के युवा हैं और साहित्य से दूर जा रहे हैं, तो मतलब वो एक भाई इसमें भी मान सम्मान होता है, तो इस तरह से वो प्रेरित हो सके उसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के लिए 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में रचित सर्वोत्तम साहित्यिक कृति को चुना जाता है, यानी वही जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हैं भाषाएं उनके लिए। और इस पुरस्कार के लिए प्रकाशक और लेखक दोनों ही नामांकन कर सकते हैं, ठीक है।
हम देखते हैं रचना और साहित्यकार और उसका वर्ष। तो सबसे पहले हिंदी में जब 2011 में ये पुरस्कार शुरू हुआ तो कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे, ये कविता संग्रह है। उमा शंकर चौधरी को यह मिला, मतलब रचा है उन्होंने, और उनको 2011 में यह पुरस्कार मिला। आदिग्राम उपाख्यान ये एक उपन्यास है कुणाल सिंह का, जो 2012 में इसे पुरस्कृत किया गया। कुछ बूढ़ी उदास औरतें ये कविता संग्रह है। कविता संग्रह जो किसके द्वारा रचा है? अर्चना भैसारे के द्वारा रचित है, जो 2013 में पुरस्कृत किया गया। और बारिश मेरा घर है, यह एक कविता संग्रह है, ठीक है, और इसको रचने वाले हैं कुमार अनुपम। इनको ये 2014 में दिया गया पुरस्कार है, ठीक है। हवेली सनातनपुर ये एक उपन्यास है, ये इंदिरा दांगी को दिया गया है, मतलब इंदिरा दांगी द्वारा रचित है ये उपन्यास, और इसको पुरस्कार 2015 में दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। याद रखना ये युवा पुरस्कार है ना। डार्क हॉर्स एक अनकही दास्ता, ये एक उपन्यास है। इसको लिखा किसने है? नीलोत्पल मृणाल ने। 2016 में इनको पुरस्कृत किया गया इस उपन्यास के लिए। अक्षरों की विनती कविता संग्रह है और इसको रचा है तारो सिंधिक ने, जो 2017 में पुरस्कृत हुआ है। और थरथराहट ये भी एक कविता है, काव्य संग्रह है, जो आस्तिक वाजपेयी द्वारा रचा गया है। इसको पुरस्कृत किया गया 2018 में। आगे बढ़ेंगे। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी ये कविता है, ये अनुज लुंगुन ने लिखी है, रची है, ये जिसे पुरस्कृत किया गया है 2019 में। यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प, यह साहित्यिक आलोचना है, ठीक है, साहित्यिक आलोचना है ये, और यह अंकित नरवाल के द्वारा रचित है। 2020 में इसे पुरस्कृत किया गया है। किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से, ये कहानी है जो हिमांशु वाजपेयी द्वारा लिखी गई है और इसे पुरस्कृत किया गया है 2021 में, ठीक है। प्रमेय जो उपन्यास है, ये एक उपन्यास है, ठीक है। प्रमेय इसको रचा है, लिखा है इसको भगवंत अनमोल ने, जो 2022 में इनको पुरस्कृत किया गया है। और चांदपुर की चंदा ये उपन्यास है जो अतुल कुमार राय ने लिखा है इसे, और यह 2023 में पुरस्कृत किया गया है। और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये कविता संग्रह है जो गौरव पांडे ने लिखा है, रचा है, और इसे पुरस्कृत किया गया 2024 में। और फिर उगना, ठीक है, फिर उगना कविता संग्रह है, ये पार्वती तिर्की का है, और यह 2025 में इसको पुरस्कृत किया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का मिल चुका है, लेकिन साहित्य अकादमी अभी नहीं मिला, उसे आपको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 पुरस्कार आज की डेट में मैं करा रही हूँ। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही होगा कि आज हमने यहाँ पे जितनी भी कृतियाँ देखी हैं, जितनी भी कृतियाँ हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, इन सारी कृतियों को आज आपको याद करना है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी। आज आप लोगों को इतना याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।